जुनेद एडमिरल साहब, मुझे ये बताइए, एक ज़माना था, मतलब मैं ज़माना तो नहीं कहूँगा, अभी से कुछ अर्सा पहले, कुछ माह पहले, डॉक्टर हुमा बुकाई अक्सर औकात देखा हमने रोस्ट्रम पे खड़े होकर कह रही होती थी कि जनाब अगली जंग जो है वो जनाब समुद्रों में होगी और वहाँ पे जनाब जंग लड़ी जाएगी। तो अभी 4-6 माह पहले तो हम लोग समझते थे कि डॉक्टर साहबा जो है ना, उनको पता नहीं कोई फैसिनेशन है समुंदर से और वो समुद्रों की तरफ ऐसे ही लेके जा रहे हैं चीज़ों को, लेकिन अभी बिल्कुल ऐसे नज़र आ गया, सामने आ गया सारी चीज़ें, और अभी तो समुंदर के अंदर ही सारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। अभी आप क्या समझते हैं, जो अभी रिसेंटली इंडिया ने जो रोल प्ले किया, जो एक्सरसाइज करने आए हुए थे ईरानियंस, और उसके बाद उनके साथ जो रोल प्ले किया इंडिया ने, और उसके अलावा अभी जो सिचुएशन है, जिस तरीके से थोड़ा सा एज उन्होंने पाकिस्तान को और एक आध और मुल्क को उन्होंने ज़रूर दिया है ईरानियंस ने कि जनाब दे कैन लाइक वहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस उनको मिल गया है, लेकिन अदर देन दैट किसी को एक्सेस नहीं मिल रहा। सो इससे हमें क्या फ़ायदा पहुँचेगा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? नंबर वन, फ़ायदे से मुराद ऑब्वियस है जो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उसके अलावा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा कि हमें कोई सिंगल आउट कर दिया जाए कि नहीं जी ऐसी कोई रले मिले हुए हैं जनाब इस दे नाल ईरान दे नाल, इस तरह का कोई एलिगेशन तो नहीं लग सकता हम पे। पहला जो एक आपने इंडिया का किरदार का कहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि इंडिया का कितना घिनौना किरदार है इस जंग में, हम्म। और क्या उसका गठजोड़ है इजराइल और यूएस के साथ। खास तौर पे ये जो ईरानियन शिप डूबा है, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ। जी। ये ईरानियन शिप, 3 ईरानियन शिप्स थे, एक ईरानियन टैंकर था और 2 वॉरशिप थे। हम्म। और ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में इंडिया गए थे विशाखापट्टनम में। हम्म। वहां 15 से 25 फरवरी इन्होंने मिलान एक्सरसाइज और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पार्टिसिपेट किया। इसमें यूएस नेवी को भी इनवाइट किया गया था, जिसने आखिरी बिल्कुल टाइम पे रिग्रेट कर लिया और वो नहीं आए। ठीक। ये शिप जब विशाखापट्टनम से निकले हैं, हम्म। तो यकीनन वहां से ये खबर यूएस नेवी को दी गई है कि ये शिप्स यहां से निकल गए हैं। अच्छा। राणा साहब, जब कोई शिप किसी जगह से निकलता है और उसकी अगली डेस्टिनेशन आपको पता हो, तो आप उसके पैसेज को कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिसाइजली। ठीक। तो इन शिप ने कोलंबो जाना था विशाखापट्टनम से, और जब ये विशाखापट्टनम से निकले तो इनकी इंफॉर्मेशन चली गई। उसके बाद यूएस नेवी ने इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि किस टाइम फ्रेम में ये शिप्स कहां पर होंगे। ठीक। और आप ये देखिए कि जहां पे इनको हिट किया गया है इस शिप को, वो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। हम्म। वो गाल, जो श्रीलंका की पोर्ट है, उसके साउथ में इसको किया गया है। यानी इंडियन जुरिस्डिक्शन से जैसे ये बाहर आया है, हम्म। इसको हिट कर दिया गया। क्यों? हम्म। इसलिए कि अगर इंडियन जुरिस्डिक्शन में किया जाता तो इंडिया के ऊपर ब्लेम आता, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सर्च एंड रेस्क्यू की एफर्ट्स होती है उसका बर्डन इंडिया पे आता, ठीक। उसको उससे भी इंडिया को बचाया गया। हम्म। और इंडिया ने ना सिर्फ ये कि ये जब शिप्स निकल रहे थे, उसको पता था कि ये एक वॉर जोन में जा रहे हैं, इनके मुल्क में जंग लगी हुई है, धड़ाधड़ इनकी नेवी की हम्म। शिप को टारगेट किया जा रहा है। तो इंडिया ने किसी किस्म का कोई एफर्ट नहीं की ईरानियंस के साथ कि भाई इस शिप के लिए आप क्या चाहते हैं, आप इनको यहीं रोकना चाहते हैं, हम तैयार हैं इनको रखने के लिए। कोई ऐसी चीज नहीं, इनको खैर बात कह दिया। ठीक। सर्च एंड रेस्क्यू में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक। और सितम ये है राणा साहब के, इन शिप्स पे ना एमुनेशन था ना आर्म्स थे, क्योंकि ये एक सेरेमोनियल फंक्शन के लिए आए हुए थे, और इनके ऊपर कैडेट्स थे ईरानियन नेवी के जो सी ट्रेनिंग करने आए हुए थे। हम्म। और वो बच्चे 18 से 21 साल के थे। जो मैक्सिमम कैजुअलिटीज हुई हैं वो उन बच्चों की हुई। हम्म। ये किरदार है उस इंडिया का जो कि यहाँ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, ब्लू वाटर नेवी बनना चाहता है, और जो कहता है कि जी मैं यहाँ का थानेदार हूं। ये इंडियन ओशन नहीं है, ये इंडियाज ओशन है। ठीक। उस इंडिया ओशन में ये एक ना सिर्फ ये कि कत्लो गारत में फैसिलिटेट कर रहे हैं, बल्कि उसके डैमेज से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्च एंड रेस्क्यू ना करना पड़े। तो एक चीज तो ये। हम्म। दूसरी चीज जो आपने बात की है कि आबनाए हुर्मुज की वजह से क्या हो रहा है, देखें आबनाए हुर्मुज पे ईरान ने सिर्फ अभी कहा है कि हमने ये बंद कर दी है, उन्होंने कोई फिजिकल मेजर नहीं लिया है बंद करने का। हम्म। ना उन्होंने माइनिंग की है, ना उन्होंने शिप की स्कटलिंग की है वहां पे। वो सिर्फ कह रहे हैं कि हमने ये बंद कर दी है, और अगर यूएस नेवी इसमें आ सकती है तो आके दिखे। हम्म। और ये बात मैं क्योंकि ईरान में रहा हुआ हूं, उनकी नेवी के साथ मैंने काम किया है, ये मुझे पता है कि जो वो कह रहे हैं ये 100% सही है दावा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में यूएस नेवी नहीं जा सकती। हम्म। और जब तक ईरानियंस नहीं कहेंगे, उसको हम्म। नहीं खुद खोलेंगे, कोई शिप उसमें नहीं जाएगा। आप देखें कि उन्होंने सिर्फ ऐलान किया है और शिपिंग कंपनीज ने वहां जाना बंद कर दिया, ठीक। क्योंकि सबको पता है कि इनकी कैपेबिलिटी है कि ये उसको बंद कर सकते हैं, वहां शिपिंग को रोक सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं। हम्म। ईरान की एक्चुअली 2 नेवीज हैं। जो बड़ी नेवी है अर्तिश नेवी, जिसमें ये बड़े शिप्स और हम्म। प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिनकी शिप्स इन्होंने डुबोई नहीं है।
वो उसका मुकाबला तो यूएस नेवी से नहीं किया जा सकता। लेकिन जो दूसरी नेवी है पासदाराने इनकलाब की नेवी, उसके पास ये छोटी बोट्स हैं, वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर करते हैं और वो बेसिकली पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होते हैं और उन्होंने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद की हुई। तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से पूरे खित्ता क्या ये जो खित्ते के ममालिक है, इनका तो सारा खाना पीना जीना मरना इकोनॉमी सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड करती है। खित्ते से जो बाहर के ममालिक हैं, जो एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, जो 40% यहाँ से ट्रेड गुजरती है उस पे डिपेंड करते हैं, उनकी मईशत को बहुत खतरा है। यूरोप को है, फार ईस्ट को है, पाकिस्तान को है। तो इसलिए ये पूरी दुनिया बेसिकली इस लपेट में आ रही है और ये मेरा ख्याल है ईरान कर भी इसीलिए रहा है कि सबको कह रहा है कि अपना किरदार प्ले करो और समझाओ इनको कि ये लोग जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। फैसल साहब, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द सीज जी? वो आप क्या समझते हैं ये जो सिचुएशन बनी हुई है इन द इंटरनेशनल वाटर्स, ये इसी तरह चलती रहेगी और ये कितना अच्छा स्ट्रेच कर सकती है? ये कितना अर्सा तक यहाँ पे इसी तरह प्रॉब्लम्स रह सकती हैं या अल्टीमेटली ये सेटल डाउन हो जाएंगी इन द डेज टू कम और वीक्स टू कम? देखिए राणा साहब, आज की खबर है कि अमेरिकन तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है उसको भेजने का सोच रहे हैं HW बुश को। हाँ। और अगर वो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का सोच रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि वो प्रोलॉन्ग वॉर को देख रहे हैं और वो ये समझते हैं कि उनकी जो कैपेबिलिटी है इस वक्त ईरान को डेसिमेट करने की, वो काफी नहीं है। अच्छा। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात आप करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान अपनी मर्जी के अलावा ईरान से वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई खुलवा सकता है। अच्छा। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि ईरान ने सिर्फ ऐलान किया है कि हमने ये बंद कर दी है और शिप्स ने जाना वहां छोड़ दिया है। हाँ। ईरानियंस जिसको चाह रहे हैं उसको जाने दे रहे हैं, जिसको नहीं चाह रहे उसको नहीं जाने दे रहे। तो ये उनकी कैपेबिलिटी है। अच्छा, अभी उनके पास बहुत ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल कि जो ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाऊंगा, जबरदस्ती खुलवाऊंगा। हाँ। अब अगर जबरदस्ती खुलवाने की वो बात करते हैं तो एयर से तो वो खुलवा नहीं सकते उसको, क्यों क्योंकि IRGC के बाद एयर स्ट्राइक से नहीं हो सकता ऑपरेशन सर? नहीं, एयर स्ट्राइक से नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि ये जो IRGC है, पासदाराने इनकलाब की नेवी, इसके पास छोटी बोट्स हैं, स्पीड बोट्स हैं, जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं, जो रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं, जो कि सुसाइडल केमिकेजे बोट्स हैं। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे छुप के खड़ी हुई हैं, एक जगह पे कहीं ये जमा नहीं होती हैं और एयर से इनको टारगेट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये हाईली मैन्यूवरेबल बोट्स हैं। पानी में चलती हैं तो ये तेज और मैन्यूवर करती हैं, तो एयरक्राफ्ट या कोई ड्रोन इनका पीछा नहीं कर सकता है। अच्छा। अच्छा। तो वहां पे फिजिकल नेवी लानी पड़ेगी उनको। अच्छा। अब अगर वो फिजिकल नेवी लेकर आने की कोशिश करते हैं तो राणा साहब समझने की बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ी तंग गुजरगाह है। जी हाँ। और जो तंग गुजरगाह होती है उसमें जो बड़ा शिप होता है वो एक बड़ा टारगेट भी पेश करता है। तो ये एडवांटेज ईरानियन नेवी के पास है, पासदाराने इनकलाब के पास है कि अगर बड़े शिप उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आते हैं नेवी के, तो वो पासदाराने इनकलाब की नेवी को तो निशाना शायद मुश्किल से बना सके, लेकिन वो बड़े आराम से उसको बना सकती है निशाना। फिर इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइनिंग कर दे, सी माइंस भेज, अच्छा, तो उन माइंस को क्लियर करने में कई महीने लग सकते हैं और जब तक 100% वो क्लियर नहीं होंगी, कोई शिप उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की जरूरत नहीं करेगा। अच्छा। तीसरा, वो किसी शिप को डिबो सकते हैं इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और अगर उन्होंने शिप डिबो दिया तो फिर तो इसको मतलब सालों साल ये शायद ना खुले, इसमें साल लग जाए खुलने में इसको, क्योंकि उस शिप को काट काट के निकालना पड़ेगा। अच्छा। तो अगर मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ईरान की अपनी मर्जी के अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मेरा ख्याल है ईरान से कोई नहीं खुलवा सकता। तो उसका वाहिद हल यही है कि इस जंग को खत्म किया जाए और ईरान को से दोबारा बातचीत अगर करनी है तो दोबारा बातचीत की जाए, लेकिन इस जंग को और ये जो सारा एक फसाद मचाया हुआ है बिला जवाज, इसको खत्म करने की जरूरत है ताकि सारी दुनिया को आसानी हो, खित्ते के ममालिक को आसानी हो, और अमेरिका को भी। इस वक्त भी अगर अमेरिका चाहे तो मैं समझता हूं कि उसके पास स्पेस सेविंग का काफी सामान है।